हेलो दोस्तों, माय नेम इज आकाश कुमार मिश्रा। आज हम इंडियन पॉलिटी सेट नंबर 11 देखेंगे। इस चैनल पर आपको प्रतिदिन सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो प्राप्त होंगे जो कि आपके वनडे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आप इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे, आप लोग इसे टेस्ट के फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करना। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? मोहन भागवत, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, केशव बलराम हेडगेवार। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, केशव बलराम हेडगेवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? 2005, 1998, 1999, 1995। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, क्रिप्स, कर्जन, माउंटबेटन। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी समिति है? निम्नलिखित में से कौन अस्थायी समिति है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति या ये सभी? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, ये सभी जो हैं अस्थायी समितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, जनपद एवं सत्र न्यायालय में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं, केवल राज्यसभा से या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, क्या भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? हाँ, नहीं, स्पष्ट नहीं है, कहा नहीं जा सकता। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, हाँ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1984, 1987, 1991, 1994। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? अस्थायी समितियां, तदर्थ समिति, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 2, भाग 3, 4, 5। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, भाग 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, भारतीय संविधान 1950, भारत सरकार अधिनियम 1935, चार्टर अधिनियम 1853। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपका 1773 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय
के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, विधि मंत्रालय, राष्ट्रपति, संसद। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अनुसार की जाती है? अनुच्छेद 63, 76, 148, 280। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, प्रशासक कौन होता है? राष्ट्रपति द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16। लेखा परीक्षण एवं मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? लेखा परीक्षण एवं मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, कार्यपालिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय सामूहिककरण, संविधान निर्माण का अधिकार, पाकिस्तान की स्वीकृति, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति का प्रावधान नहीं था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, पूर्ण स्वतंत्रता देना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है राष्ट्रपति में, संविधान में, मंत्रिमंडल में, न्यायपालिका में। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? उच्च एवं उच्चतम न्यायालय दोनों, केवल उच्चतम न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय, जनपद न्यायालय। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। लोकसभा के प्रत्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? कृष्णमूर्ति राव, अनंत शयनम अयंगर, हुकुम सिंह या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, अनंत शयनम अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई को या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? वे प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था पहली बार, बलराम जाखड़, के.एस. हेगड़े, जी.वी. मावलंकर, सरदार हुकुम सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, के.एस. हेगड़े के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 24। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? प्रधानमंत्री, संसद, योजना आयोग, वित्त आयोग। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिए गए? ब्रिटेन से, फ्रांस से, पूर्व सोवियत संघ से, आयरलैंड से। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, आयरलैंड से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 27। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, निर्वाचन आयोग, अधीनस्थ न्यायालय, संसद? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, अधीनस्थ न्यायालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28। राज्य की विधानसभा के 17 अवसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्य की विधानसभा के 17 अवसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल, विधि मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, विधानसभा अध्यक्ष। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल, राज्यपाल के द्वारा, और केंद्र में जो है आपका राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 29। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य, मौलिक अधिकार, वाद योग्य नहीं या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, वाद योग्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जो है दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? जवाहरलाल नेहरू, पीवी सिंह, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई के समय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड वीडियो। थैंक यू।